नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ज्योतिमठ या जोशी मठ को बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल की मूर्ति को जोशी मठ के वासुदेव मंदिर में ही रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु मानने वाले आदि शंकराचार्य द्वारा ही जोशी मठ में पहला ज्योति मठ स्थापित किया गया था। इन दिनों जोशी मठ के जमीन धंसने के कारण यह चर्चा में और लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि जोशी मठ का क्या होगा। इसका कारण यह है कि जोशी मठ केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि यह समान धर्म से जुड़ा धार्मिक प्रतीक है, जिससे लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। जोशी मठ को आदि शंकराचार्य के कारण जाना जाता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशी मठ में तपस्या की थी। शंकराचार्य ने भारत में बने 4 मठों में पहले मठ की स्थापना यहीं की है। इसके बाद से इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाने लगा, लेकिन जोशी मठ का धार्मिक इतिहास शंकराचार्य से भी काफी पुराना है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पे नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, लेकिन भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद ने माँ लक्ष्मी के कहने पर फिर से जप तप किया। प्रहलाद के जप के प्रभाव से भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत हुआ और इसके बाद वे शांत रूप से जोशी मठ में विराजमान हुए। यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। जोशी मठ के मंदिर में विराजित स्टेफिक से बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की एक बाजू साल दर साल पतली होते जा रही है। इसे लेकर कई मान्यताएं भी हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड के सनत कुमार संहिता में लिखा गया है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति के हाथ की भुजा जिस दिन टूटकर गिर जाएगी, तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। यह स्थान बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में है। जोशी मठ से विशेष धार्मिक महत्व तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने की निश्चय किया, तो उन्होंने जोशी मठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माना गांव पार कर शिखर जाता है, जिसे स्वर्ग रोहिणी कहते हैं। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया था और आखिर में कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इस पौराणिक कथा के कारण जोशी मठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हालांकि वास्तविक तौर पे जोशी मठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जोशी मठ को पार करने के बाद फूलों की घाटियां पड़ती है और ओली की शुरुआत हो जाती है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। इस कारण जोशी मठ को स्वर्ग का द्वार कहते हैं। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि शंकराचार्य द्वारा जोशी मठ की भविष्यवाणी लिखी हुई है, लेकिन आज तक इस भविष्यवाणी को कोई नहीं पढ़ सका है।